नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे कि इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था जिसका जो जन्म हुआ था वो तंजियार में हुआ था। मोरक्को एक कंट्री है जिसका एक फेमस शहर है तंजियार। इब्न बतूता था वो इस्लामिक विद्वान था और उसने भारत की यात्रा की थी। उसने एक फेमस बुक भी लिखी थी, रिहला, जो कि अरेबिक में है, यानी अरबी में उसने रिहला लिखी है। और 14th सेंचुरी के लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में उसने लिखा है। इब्न बतूता को घूमना टहलना यानी ट्रेवलिंग बहुत पसंद था, इसलिए वो इंडिया के पिलग्रिमेज पे आया 1332-33 में। इससे पहले वो सीरिया, इराक, पर्सिया, यमन, ओमान, यहाँ तक कि ईस्ट अफ्रीका, यहाँ वो टहल चुका था। उसके बाद वो पहुंचता है इंडिया। इब्न बतूता सिंध में 1333 यानी 1333 में पहुंचता है। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक उसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। तो उसने दिल्ली के बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली के बारे में इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली शहर एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी आबादी बहुत ही ज्यादा थी। और कहता है कि शहरों के चारों तरफ रक्षात्मक दीवार थी, यानी कि शहर की रक्षा करने के लिए चारों तरफ से दीवार बनाई गई थी जिसकी कोई तुलना नहीं थी, यानी वो कंपेयर नहीं की जा सकती थी। कह रहा है कि दीवार की चौड़ाई 11 हाथ थी। रात में वहां पर कई द्वारपाल और कई ही संतरी खड़े रहते थे। वहां पर घर बना रखे थे। वहां खाद्य पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं, पत्रिकाएं, गोला बारूद, घेराबंदी मशीनों के लिए भंडार गृह भी थे। आगे वो लिखता है कि अनाज ज्यादा दिनों तक न सड़े, इसलिए उसके भंडारण की व्यवस्था भी अच्छी थी। वहां आसानी से अनाज भंडारित किया जा सकता था। दीवारों में खिड़कियां होती थी जिनसे रोशनी अंदर जा सकती थी घरों के। और अगर भंडार की बात करें तो उसमें भी खिड़कियां लगी रहती थी जिससे कि प्रकाश अंदर जा सके और अनाज खराब ना हो। और दीवार दिल्ली के चारों तरफ बनी हुई थी। उसका जो निचला हिस्सा था, यानी उसकी नींव जो थी, वो पत्थर से बनी हुई थी और जो ऊपरी हिस्सा था वो ईंटों से बनाया गया था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन दीवारों पर मीनारें भी बनाई गई थी, या आप कह लो वॉच टावर की तरह होते थे जिसपे लोग खड़े रहते थे, सैनिक खड़े रहते थे, ये देखते थे कि कहीं से कोई अटैक तो नहीं हो रहा है। उसके बाद दरवाजा कहा जाता था। कुछ ऐसे दरवाजे थे, गेट थे, जिनको दरवाजा कहा जाता था। दरवाजा कहे जाने वाले कई दरवाजे थे, जिसमें बदायूं दरवाजा, जिसमें मांडवी दरवाजा, ये फेमस दरवाजे थे। और एक दरवाजा और था जिसका नाम था गुल दरवाजा, और इसके पास एक बहुत बड़ा बाग भी था। कब्रिस्तान के बारे में इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली के पास में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसमें कब्रों के ऊपर बहुत बड़े बड़े गुम्बद बने हुए थे और जिन पर गुम्बद नहीं बने थे उन पर एक मेहराब बना होता था। इस प्रकार से इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में बातें लिखी हैं। ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 5 से लिया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th में हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।